हेलो बच्चों, आज से हम अपना क्लास 10th का ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। इसका पहला चैप्टर हम करेंगे बच्चों संसाधन एवं विकास। और ये बच्चों आपका 2023 और 24 की कोर्स से पे बेस होगा बच्चों। तो हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर हम करेंगे बच्चों संसाधन एवं विकास। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों, संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन इट मीन्स क्या होता है बच्चों, रिसोर्स होता है। क्या होता है? रिसोर्स मतलब बच्चों वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो बच्चों आपको पता चल गया संसाधन किसे कहते हैं। अब ये जो पहला चैप्टर है आपका बच्चों, इसको हम 3 पार्ट में करेंगे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन के प्रकार कितने हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों संसाधन नियोजन किसे कहते हैं और सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं और एजेंडा 21 क्या क्या चीज़ था वो पढ़ेंगे। तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों हम मृदा संसाधन। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? मृदा संसाधन यानी सोइल के बारे में पढ़ेंगे। तीनों ही पार्ट बच्चों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस चैप्टर से बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि संसाधन चैप्टर में से बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जितना मैं कराऊंगा उससे बाहर बच्चों बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपका काम है बस अच्छे से देखना और इनका नोट्स बनाना। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हम अपना संसाधन एवं विकास चैप्टर। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि संसाधन किसे कहते हैं, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु यानी हर एक वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं यानी मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? संसाधन कहते हैं। ये तो बच्चों आपने 6ठी क्लास में और 7वीं क्लास में पढ़ा था संसाधन। 10th क्लास में आपको इससे ज़्यादा लिखना है कि जिसको बनाने के लिए तकनीक यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य भी हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वो क्या है? एक संसाधन। यानी 10th क्लास में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप थोड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखें। जैसे संसाधन किसे कहते हैं, मान लो 2 नंबर में 1 नंबर में आ गया तो लिखना आपको पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग की जाती है, जिसको बनाने के लिए तकनीक यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन होता है। अब बच्चों संसाधन वास्तव में है क्या? तो संसाधन मानव की जो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के द्वारा किए गए क्रियाकलाप होते हैं ना, उसी का एक परिणाम होता है। क्या कहते हैं उसको? हम संसाधन कहते हैं। तो मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ जो क्रिया करता है यानी ह्यूमन जो होता है वो प्रकृति के साथ क्रिया करता है और उसको करने के बाद अपना आर्थिक विकास करता है। भौतिक पर्यावरण यानी प्रकृति होगा, हमारे संस्थाएं हो गए, इन सब के बीच में मध्य जो है अंतर पाया जाता है बच्चों, है ना। जैसे कि ये देख रहे हो ना आप, एक त्रिभुज ट्रेंगल टाइप का बना है, बीच में केंद्र कौन है बच्चों? इसके बीच में कौन है? मानव है। यहाँ पे हमारी जो प्रमुख संस्थाएं हैं, जो मानव संस्थाएं बनाता है, बगल में इसके बच्चों तकनीक है और उसके वहाँ पे क्या है बच्चों? भौतिक। इन तीनों का उपयोग कर मानव क्या करता है? अपने लिए संसाधनों का इस्तेमाल, संसाधनों को बनाता है और उन संसाधनों का प्रयोग बच्चों मानव अपने कार्यकलाप के लिए बाद में करता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अब संसाधन जो है बच्चों वो मानव की क्रियाओं का ही परिणाम है, यानी मानव जो करता है ना उसी का परिणाम क्या है? संसाधन है। मानव संसाधन में परिवर्तन कर देता है। जो प्राकृतिक की चीज़ें होती हैं ना उनको संसाधन, जैसे बच्चों लकड़ी है, मान लो ये ट्री है, अब इसको क्या करता है मानव? मशीनों को के द्वारा इससे पेड़ से हम कागज़ भी बना लेते हैं, यानी संसाधन बना लिया। और इससे हम क्या करते हैं बच्चों? फर्नीचर भी बना लेते हैं। तो यानी जो संसाधन होता है ना वो मानव की क्रियाओं का ही परिणाम है और प्राकृतिक जो पर्यावरण है ना उसको बदल कर प्रौद्योगिकी के माध्यम से मानव क्या करता है? संसाधनों को बना लेता है। उसके बाद बच्चों आता है कि संसाधनों का वर्गीकरण। जैसे कि मैंने बताया बच्चों संसाधनों का वर्गीकरण हम 4 प्रकार से कर सकते हैं और इन 4 के भी अपने सब पार्ट्स हैं। सबसे पहले बच्चों उत्पत्ति के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होते हैं बच्चों 2 प्रकार के। यानी उत्पत्ति कैसे हुई? एक को हम कहते हैं बच्चों जैव संसाधन यानी बायोटिक रिसोर्स और एक को कहते हैं अजैव संसाधन यानी अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैव संसाधन क्या होता है बच्चों? इनकी प्राप्ति जो जीवमंडल से होती है। जीवमंडल मतलब जो जीवित प्राणियों का संसार होता है, जैसे बच्चों मनुष्य हो गया, वनस्पतियाँ हो गई, मत्स्य हो गए, प्राणी जात हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सारे जैव संसाधन यानी जिनमें जान पाया जाता है। अजैव संसाधन किसे कहते हैं बच्चों? जो निर्जीव वस्तुओं से बने होता है, निर्जीव प्राणियों का संसार यानी अबायोटिक थिंग्स होता है। वे सभी संसाधन जिनमें जान नहीं होता, निर्जीव होती है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान हो गया, धातु हो गया, वायु हो गया।
आपके 1 मार्क में पूछ सकता है बच्चों कि निम्नलिखित में से जैव संसाधन कौन सा है और अजैव संसाधन कौन सा है। तो पहला संसाधन वर्गीकरण क्या था बच्चों, उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के हैं, 2। उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के हैं, 2, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। दूसरा आता है बच्चों हमारा समाप्यता के आधार पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉजिबिलिटी। उसके आधार पे बच्चों 2 हैं, एक को बोलते हैं नवीकरणीय और एक है हमारा बच्चों अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय मीन्स क्या होता है बच्चों, रिन्यूएबल रिसोर्स। अनवीकरणीय मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नवीकरणीय किसे कहते हैं बच्चों, आसान भाषा में जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पानी है, पानी को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार गंदा हो गया दोबारा प्योरीफाई कर या एक बार पानी का प्रयोग किया दोबारा पानी वो जल चक्र में ही आ जाता है, फिर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जिनको भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः प्रयोग किया जा सकता है, दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय या रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे बच्चों सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा कितना भी इस्तेमाल करें हम, ख़त्म ही नहीं होगा कभी। पवन ऊर्जा है, विंड मिल लगा दो आप, कितना भी पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करो। जल है, वन है, लेकिन बच्चों इनको नवीकृत के लिए टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं हम इनको ख़त्म करते जाएं। दूसरा आता है बच्चों अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद एकदम ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और इनको बनने में बच्चों हज़ारों और लाखों साल लग जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे बच्चों तेल हो गया, कोयला हो गया है, पेट्रोल हो गया, तो इन सबको हम क्या कहते हैं बच्चों, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, यानी जिनका प्रयोग सिर्फ हम एक बार कर सकते हैं। तेल के बारे में तो पता ही है, पेट्रोलियम तेल आ जाता है, पेट्रोल हो गया है ना बच्चों। और आपको पता ही है पेट्रोल भारत में कम पाया जाता है, इसलिए हम दूसरे देशों से क्या करते हैं, आयात करते हैं। एक होता है बच्चों आयात यानी इंपोर्ट, दूसरे देशों से सामान मंगाना। एक होता है निर्यात, अपने देश से दूसरे देशों में भेजना। और तेल के बारे में तो पता ही है बच्चों, ONGC हमारे वहाँ बना है, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो कि कब बना था बच्चों, 1956 में बना था। तेल हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, असम के डिगबोई में हो गया, और एक मुंबई आई जहाँ से 1976 में तेल निकालना चालू किया था। अब आता है बच्चों कोयला। कोयला कितने प्रकार का होता है बच्चों, 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है, 4। नंबर 1 कोयला कौन सा होता है बच्चों, पीट कोयला। दूसरा क्या होता है बच्चों, पीट के बाद आता है लिग्नाइट कोयला। तीसरा आता है बच्चों एंथ्रेसाइट कोयला। चौथा आता है बच्चों बिटुमिनस कोयला। और सबसे अच्छी किस्म का कौन सा होता है बच्चों, बिटुमिनस होता है। कौन सा होता है बच्चों, बिटुमिनस। सबसे घटिया कौन सा होता है, पीट कोयला। इसको याद कर लो, किसी को हम पीट देंगे तो उसकी वैल्यू हो जाती है कम, तो इसलिए पीट कोयला की वैल्यू क्या होती है, सबसे कम होती है बच्चों। तो इसमें हमने पढ़ा संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर 2 होते हैं जैव और अजैव संसाधन, समाप्यता के आधार पर 2 होते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। अब अगला आता है बच्चों स्वामित्व के आधार पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पे कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। तो स्वामित्व के आधार पे बच्चों 4 प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों व्यक्तिगत संसाधन, उसके बाद आता है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, फिर राष्ट्रीय संसाधन आता है, उसके बाद क्या आता है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आता है। अगर आपसे पूछे बच्चों कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, यानी वे संसाधन जिनका स्वामित्व निजी व्यक्ति या एक कंपनी के हाथ में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत कहते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी है बच्चों, रिलायंस क्या है, एक निजी कंपनी है और इसका व्यक्तिगत मालिक कौन है बच्चों, मुकेश अंबानी है, तो ये व्यक्तिगत हो गया, है ना। जैसे बच्चों हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, विद्यार्थी विजन नाम है, ये हमारा बच्चों व्यक्तिगत है, तो ये व्यक्तिगत संसाधन हो गया। जैसे हमारे पास भूखंड है, ज़मीन होता है, हमारा वाहन होता है ना, किसान के पास खेत होता है, आप सबके पास मोबाइल फ़ोन होगा, पेन कॉपी, जो चीज़ आपके बच्चों को क्या कहलाता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। दूसरा आता है बच्चों सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, यानी वो संसाधन कि जिन पे समुदाय के सभी लोगों का क्या होता है बच्चों, अधिकार होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, जिनका स्वामित्व समुदाय के सभी लोगों को, सदस्यों को उपलब्ध होता है ना। जैसे बच्चों सार्वजनिक पार्क, जैसे बच्चों आपकी वीडियो पार्क में शूट हो रही है, यानी सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन में हो रहा है। पिकनिक स्पॉट आ गया बच्चों, खेल का मैदान आ गया, तो ये सब क्या होता है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं, जिन पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। गांव में कुआं हो गया बच्चों, साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं इनको। तीसरा आता है बच्चों राष्ट्रीय संसाधन, यानी देश की, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं बच्चों, जो देश की भौगोलिक सीमा के अंदर पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सारे तकनीकी तौर पर क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन ही कहलाते हैं। साथ साथ में बच्चों 12 समुद्री मील तक, कितनी समुद्री मील तक बच्चों, 12 समुद्री मील तक जितना भी पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं,
राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। 12 समुद्री मील किसके बराबर होता है, यानी 12 नॉटिकल मील बराबर होता है 22.2 किलोमीटर के बराबर होता है बच्चों, ध्यान रखना है ना। महासागरीय क्षेत्र तक को हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सड़कें हो गई, नहरें हो गई, रेल लाइनें हो गया, है ना, या समुद्र तट हो गया, ये सब बच्चों राष्ट्रीय संसाधन होती है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, राष्ट्रीय संसाधन के लिए व्यक्तिगत जो संसाधन है ना उनको हम छीन सकते हैं बच्चों। जैसे कि एक हमारे वहाँ पे बच्चों एक संस्था है, उसका नाम है शहरी विकास प्राधिकरण। तो शहरी विकास प्राधिकरण जो है डेवलपमेंट के कार्य करने के लिए, जैसे मान लो सरकार को एक सड़क बनानी है, बीच में आपका भवन आ जाता है, तो सरकार आपके भवन को ले सकती है, आपके घर को ले सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय विकास का मुद्दा आ जाता है बच्चों। तो आप व्यक्तिगत संसाधन के लिए हट नहीं कर सकते कि हम इसको नहीं देंगे। व्यक्तिगत संसाधन राष्ट्रीय विकास से नीचे, यानी राष्ट्रीय विकास सर्वोपरि है बच्चों। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी तट रेखा से 200 समुद्री मील परे, यानी 200 समुद्री मील परे जितने भी खुले महासागरीय अंतर्राष्ट्रीय तट होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इनका प्रयोग बच्चों हम स्वयं से नहीं कर सकते बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बगैर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार बच्चों, 4, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। हमारा चौथा है बच्चों और अंतिम है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, यानी विकास के स्तर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले आता है बच्चों संभावी संसाधन, ये भी 4 प्रकार का है। दूसरा विकसित आता है, तीसरा भंडार आता है और संचित कोष आता है। संभावी संसाधन किसे कहते हैं बच्चों, तो वो संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जाता रहा। जैसे बच्चों जो हमारा भारत है, भारत में जो पश्चिमी भाग है यहाँ पे गुजरात और राजस्थान में, गुजरात हो गया और ये राजस्थान हो गया, यहाँ पे बच्चों ऊर्जा संसाधन है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, लेकिन हम इनका प्रयोग नहीं कर रहे। तो संभावी किसे कहते हैं, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो हैं लेकिन इनका उपयोग ही नहीं कर रहे। जैसे हमारे पश्चिम में गुजरात और राजस्थान में पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा की भरमार है लेकिन हम इनका उपयोग नहीं कर रहे, तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं, संभावी संसाधन कहलाते हैं। विकसित संसाधन किसे कहते हैं बच्चों, तो ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा गुणवत्ता निर्धारित किया जा चुका है, जिनकी सर्वेक्षण की जा चुकी है और कब खत्म होंगे कब नहीं होंगे, मात्रा कितनी है, कैसे इस्तेमाल करना है, सब तय किया जा चुका है। तो उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, खनिज हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, विकसित संसाधन, डेवलप्ड रिसोर्स कहलाते हैं। अगला आता है बच्चों भंडार। तो भंडार किसे कहते हैं, भंडार का मतलब जानते हो बच्चों, स्टॉक होता है। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, यानी हमारी जो वांट्स एंड नीड्स है ना उनको पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बच्चों प्रौद्योगिकी का अभाव है, टेक्नोलॉजी ये नहीं है कि हम उन संसाधनों का प्रयोग कर सकें, यानी हमारी पहुंच से बाहर हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, भंडार कहते हैं। ये बच्चों आपको पता है, हम सबको पता है कि हमारे जो जल है, पानी है, वो H2O, उसका फॉर्मूला क्या है, H2O, लेकिन हमारे पास तकनीकी नहीं है जल बनाने के लिए। तो टेक्नोलॉजी का अभाव है लेकिन हमें पता सब कुछ है, फिर भी जब हमारे पास इसका फॉर्मूला है, जब भी हम जल नहीं बना पाते। इसकी वजह से हमारे वहाँ लगभग 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास पीने की पानी की पहुँच नहीं है, और पीने का पानी सप्लाई करने में बच्चों भारत कितने नंबर पे आता है, 133वें नंबर पे आता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लवणीय जल ज़्यादा है, सिर्फ 2.5% ही जल हैं जो पीने योग्य है। उसके बाद आता है बच्चों हमारा अंतिम आता है संचित कोष। संचित कोष क्या है, ये एक भंडार का ही हिस्सा होता है बच्चों, जिनका उपयोग जो है तकनीक के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इनका उपयोग नहीं किया गया है। इसका उपयोग भविष्य में मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए प्रयोग किया जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, संचित कोष, यानी भंडार का एक हिस्सा है। विकास के आधार पर क्या संभावी बच्चों, जिनका जो हैं लेकिन उपयोग नहीं कर रहे हैं। विकसित किसे कहते हैं, संसाधन, जिन संसाधनों की मात्रा गुणवत्ता निर्धारित किया जा चुका है। भंडार किसे कहते हैं, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है इसलिए हम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे जल के 2 अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग कर सकते हैं हम, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। संचित कोष भी भंडार का एक हिस्सा होता है। तो देखा बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, संसाधन के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा बच्चों, संसाधन के बारे में पढ़ा। संसाधन को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों, रिसोर्स कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं, वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, संसाधन कहते हैं। और संसाधन कितने प्रकार का है बच्चों, ये भी मैंने आपको बता दिया। संसाधन 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला संसाधन क्या होता है बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन था, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर कितने थे बच्चों, 2। एक था जैव संसाधन और एक क्या था बच्चों, अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं बच्चों, जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से हुई उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन। और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, जो निर्जीव प्राणियों का संसार है।
दूसरा बच्चों हमारा था पहला उत्पत्ति के आधार पे था, दूसरा था बच्चों समाप्यता के आधार पे, यानी समाप्यता के आधार पे कितने प्रकार के ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोसिबिलिटी, तो इसमें भी 2 प्रकार का था बच्चों। एक को हम बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन, एक था बच्चों हमारा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय किसे कहते हैं बच्चों? जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं भौतिक यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा। अनवीकरणीय किसे कहते हैं? जिनका प्रयोग हम एक बार कर सकते हैं और इनको बनने में बच्चों लाखों साल लगता है। उसके बाद था बच्चों आपका स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे कितने प्रकार के संसाधन है? तो 4 प्रकार के थे बच्चों। नंबर 1 संसाधन था व्यक्तिगत, यानी जिनका मालिक एक व्यक्ति या एक कंपनी होता है, जैसे बच्चों रिलायंस के बारे में बताया था। दूसरा था बच्चों सामुदायिक, यानी जिस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, समुदाय के सभी सदस्यों का होता है। तीसरा बच्चों बताया था मैंने राष्ट्रीय संसाधन, यानी तकनीकी तौर पर राष्ट्रीय भौगोलिक सीमा में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय होते हैं। चौथा मैंने बताया था बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, समुद्र रेखा के 200 मील से परे जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, यानी 200 समुद्री मील, और इनका प्रयोग हम केवल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से ही कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद एक संसाधन आता है बच्चों विकास के आधार पर संसाधन। तो विकास के आधार पर कितने प्रकार संसाधन है बच्चों? 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 बताया था बच्चों संभावी संसाधन, यानी जिनको प्रयोग कर सकते हैं हम लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा बताया था बच्चों मैंने विकसित संसाधन, विकसित मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित किया जा चुका है। तीसरा मैंने बताया था बच्चों भंडार, यानी टेक्नोलॉजी नहीं है इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और चौथा मैंने बताया था बच्चों संचित कोष, जो कि भंडार का ही एक हिस्सा होता है बच्चों। तो ये था आपका संसाधन वाला। जैसा कि मैंने बताया बच्चों आपको कि जो संसाधन है इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने संसाधन का प्रकार पढ़ा था। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, सतत पोषणीय विकास, एजेंडा 21, पृथ्वी सम्मेलन, इन सभी के बारे में हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों कि मृदा संसाधन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? मृदा संसाधन। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों मृदा किसे कहते हैं? जब भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। और मृदा कितने प्रकार की होती है बच्चों? 6 प्रकार की। इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों? कौन सी है? एक जलोढ़ मृदा आपसे पूछते हैं। सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी होती है बच्चों? जलोढ़ मृदा होती है। और जलोढ़ मृदा कितने प्रकार का है? 2, खादर और बांगर। बांगर किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। खादर किसे कहते हैं? नई जलोढ़ मृदा कहते हैं। एक आता है बच्चों काली मृदा। काली मृदा यानी काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं। और काली मृदा पे क्या करते हैं? कपास की खेती कहते हैं। इसमें फास्फोरस की कमी होती है, इसलिए बच्चों इसमें शुष्क अर्धशुष्क मौसम में दरारें पड़ जाती हैं। उसके बाद आता है आपका बच्चों लेटराइट मृदा। लेटर शब्द ईंट हुए है और वो काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चाय और कॉफ़ी भी करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है बच्चों आपके एग्जाम में कि लाल और भूरी मृदा किसे कहते हैं? बहुत सारे बच्चों इसका आंसर करते हैं कि लाल और पीली मृदा को लाल और भूरी मृदा कहते हैं। बिल्कुल गलत होता है आंसर बच्चों ये। तो मरुस्थलीय मृदा को लाल और भूरी मृदा कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों वन मृदा, जो वनों में पाया जाता है। और उसके बाद अंत में आता है बच्चों आपका लाल और पीली मृदा, जिसका लाल रंग क्यों होता है बच्चों? रवेदार आग्नेय चट्टानों के कारण। और पीला रंग क्यों होता है बच्चों? जलयोजन के कारण। तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों। अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।